हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और सुबह हो गई है और आज से बच्चों के टेस्ट शुरू है। तो बस इस समय बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं किचन में आ गई हूँ बच्चों की लंच तैयार करने के लिए। तो आज लंच में पोहा बना रहे हैं और उसके बाद फिर जब बच्चे चले जाएंगे तो फिर और घर के जो काम है वो फिर निपटाते रहेंगे। सबसे पहले बच्चों को लंच तैयार करके दे दे, नहीं तो फिर उनको लेट होगा। और ठंडियाँ अब शुरू हो गई हैं तो सुबह उठने की मन भी नहीं करती है। मन करता है कंबल में लेटे हैं तो फिर लेटे रहे, लेकिन जाना है बच्चों को स्कूल तो उठना ही है। और एक साइड में मैंने अपना ज़ीरा वाला वाटर तैयार करने के लिए रख दिया है, तो वो भी अपना खौल जाएगा तो उसके बाद में फिर काम करते करते मैं पी लूँगी। बच्चों का लंच तैयार हो गया है तो फटाफट से इसको रख कर के दे देते हैं। फिर अपना घर का आगे का जो काम है वो करते हैं। और बच्चे भी देखिए तैयार हो गए हैं। और बच्चे चले गए हैं, अब मैं आ गई हूँ। कल मार्केट से हरी मिर्च लाई थी अचार बनाने के लिए, तो मैंने सोचा पहले इसको धुल देती हूँ। धुल करके अच्छे से धूप में सुखा दूँगी, धूप लगा दूँगी ताकि इसमें पानी ना रहे बिल्कुल। जब पानी सूख जाएगा तो फिर इसमें मसाले डालूँगी। और आजकल के नए आलू में इतनी ज़्यादा मिट्टियाँ होती हैं ना कि इनको अगर बास्केट में रख दो तो पूरा मतलब मिट्टी मिट्टी गिरने लगती है ज़मीन पे। तो मैंने कहा पहले इसको अच्छे से धुल लेते हैं और इसकी जो इतनी भी मिट्टियाँ हैं वो निकल जाएंगी और साफ़ हो जाएगा। और इधर मैंने वो रख दिया है धुल करके आलू की, जो पानी है वो सब निकल जाए तो फिर मैं इनको दलिया में रख दूँगी। और कल लाई थी नेनुआ, तो बस वही पानी पीते पीते सब्जी भी काट लूँगी क्योंकि इनको भी जल्दी निकलना है आज ऑफिस। तो वही नेनुए की सब्जी और पराठा पैक करके इनको दे दूँगी लंच। तो इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मैंने कहा पहले इन लोग का काम करके निपटा दूँ, उसके बाद घर का और काम करते रहेंगे। क्योंकि फिर घर के कामों में लग जाओ ना तो फिर इनको लेट हो जाता है निकलने में। तो पहले मैंने कहा कि पहले आपका काम कर लेते हैं खाने वाला, उसके बाद फिर आप उधर तैयार हो, मैं इधर खाना बना रही हूँ। तो सब्जी काट ली है और जो आलू मैंने धुल के रखे थे उसको मैंने कहा पहले इसको किनारे रख दूँ, नहीं तो फिर ये गिरने लगेंगे काम करने करते में। तो बस वही मैं उठा के रख रही हूँ, अब सही रहेगा। अब सब्जी जब भी बनानी रहेगी ना तो कम से कम मिट्टी तो नहीं लगेगी हाथों में। और दलिया भी फिर धुल करके रख देती हूँ क्योंकि इसमें भी काफ़ी मिट्टियाँ इकट्ठा हो गई थी। और इतनी टाइट आलू रहती है आजकल की, जल्दी मतलब जल्दी गलती नहीं है। और जल्दी जल्दी मैं बस इधर सब्जी छौंक दूँ ताकि मेरी वजह से लेट ना हो इनको। मैंने भी कहा कि आप उठ के अपना तैयार हो जाओ, तब तक मैं आपका लंच तैयार कर रही हूँ। फिर आप जब चले जाओगे तो और भी बाकी का जो है काम वो निपटाऊँगी। तो इधर मैं नेनुए की सब्ज़ी को छौंक दी हूँ प्याज, मिर्च और लहसुन से। लहसुन इसकी नेनुए की सब्ज़ी पराठे के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चे भी खा लेते हैं पराठे के साथ। और मशीन में कपड़े भी लगाई थी तो मैंने कहा चलो देखूं।
और इधर मैंने धुल लिया। जब तक मैंने कहा कि जब तक सब्जी पक रही है तब तक अपना थोड़ा बहुत तो काम निपटा ही लूँ, नहीं तो बहुत लेट हो जाता है नहाने में। और सब्जी भी ऊपर डाल के आती हूँ कपड़े, फिर सब्जी का देखती हूँ क्या है हाल। तो सब्जी गल गई है, निरवा गल गया और मैं फटाफट पराठे सेक रही हूँ और इनको दे दूँ, फिर जब ये चले जाएंगे तब फिर आगे का काम करूँगी। और अब सब लोग चले गए हैं। थोड़ी देर रुकी थी कि मतलब तुरंत जाने के बाद तुरंत झाड़ू नहीं लगाते हैं, तो थोड़ी देर रुकी थी कि रुक जाऊँ फिर अपना काम शुरू करूँ। तो बस जल्दी जल्दी झाड़ू पोछा करके नहाऊंगी, क्योंकि अब इस समय बज रहे हैं 9:45। क्योंकि जब तक नहाओ ने फिर पूजा पाठ में भी बहुत लेट हो जाता है। तो मैं बस पोछा लगा रही थी कल। और टाइल्स में ना यही है कि हाँ मतलब कुछ दिखता है तो वो फिर आँखों में खटकने लगता है। तो अच्छे से लगा रही थी पोछा, क्योंकि गंदगी अच्छी नहीं लगती देखने में। और मैं भी नहा धो करके मतलब रेडी हो गई हूँ। तब तक दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने कहा चलो दूध और चाय दोनों साथ साथ उबाल लेते हैं। और ये मैंने मेहंदी भिगोई थी लगाने के लिए, तो अभी थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी मेहंदी। और चाय बन गई है, चाय वाय पी करके तब तक थोड़ा बहुत अपना और भी जो काम था छोटा मोटा वो की। उसके बाद फिर अब बज रहे हैं इस समय 2 बजने जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि अब बच्चे आते होंगे, तो आज मैं तहरी बना रही हूँ, तो उसी की तैयारी कर रही हूँ। ठंडियों के दिन में तहरी वहरी अच्छी भी लगती है, क्योंकि इस समय ना सारी सब्जियां रहती हैं, मटर वटर सब, तो अच्छी लगती है। और वैसे भी अब तो सारी सब्जियां हर पूरे 12 महीने मिलती हैं, तो सब्जी की तो टेंशन ही नहीं होती है। और क्योंकि अब बच्चे भी स्कूल से आएंगे तो उनको भी भूख लगी रहेगी। और ये सब चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती, ठंडी होने पे तो मज़ा नहीं देती है, इसलिए। और दिन इतने छोटे हो गए ना कि टाइम कब बीत जाता है बिल्कुल पता ही नहीं चलता। और गर्मियों के दिन तो जल्दी कटते नहीं हैं, कब 3 बज जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। और ये मैंने सारी सब्जियां फ्राई कर ली थी, तो बस यही है कि कम टाइम में ही हमको हर चीज़ मैनेज करनी रहती है, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो परिवार में। और अगर फैमिली के लोग हम पे डिपेंड है तो हमें उनका ख्याल भी रखना चाहिए। तो बस यही है कि ज़रूरत सबकी होती है और सबकी ज़रूरत पूरी भी होनी चाहिए। तो फटाफट से तहरी बना रही हूँ, उसके बाद चटनी बना करके, और तब तक बच्चे आ भी जाएंगे, फिर साथ ही में खाएंगे हम लोग खाना। लगभग तैयारी होने वाली है तहरी। सारी सब्जियों को तो मैंने फ्राई कर लिया था, सिर्फ मटर को छोड़ करके। और गाजर होता तो और भी अच्छी बनती तहरी। कोई बात नहीं, जो नहीं है नहीं सही। और ये देखिए मसाले मेरे बन चुके हैं एकदम अच्छे से।
और इसमें मैंने चावल डाल दिया है। बस तेज करके अच्छे से थोड़ा भून लेंगे मसालों के साथ, कि चावल मसाले सब एक साथ हो जाए। और अब पानी लगा देते हैं क्योंकि अब तो एकदम तैयार हो गई है। और अब बज गए हैं 2:30, अब बच्चे आते ही होंगे और मेरी तहरी भी तैयार हो गई है। ठंडियों में खाने की बात ही अलग रहती है। और बच्चे आ भी गए थे, मैंने सबको खाना पीना खिला दिया, किचन साफ कर दिया। बस जा रही हूँ खाना खाने और खिलाने। बना लिया था। बस यही था आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए।